सब कैसे हैं। एलआईसी ने यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकाली है और रिक्रूटमेंट का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि एएओ जर्नलिस्ट की पोजीशन पे है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 350। अब रिजर्वेशन हम देख लेते हैं। एससी का करंट ईयर 51, बैकलॉग 0, टोटल 51। एसटी का 22/6, ओबीसी का 88/3, ईडब्ल्यूएस का 38, यूआर का 142, टोटल 341 है, मतलब टोटल 341 एएओ जर्नलिस्ट पोजीशन के लिए एलआईसी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है इसमें। ओके, अब आप क्या करेंगे। अब आप 16 अगस्त से इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये सितंबर तक भरा जा सकता है। ये हम आगे भी देखेंगे, पहले हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ लें। रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी एलडी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इन सब के लिए एलआईसी ने एक अलग प्रोविज़न रखा हुआ है। उसके हिसाब से ही आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा अपनी अपनी डिसेबिलिटी के मुताबिक, और ये 2016 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। सो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं, जैसे कि 16/8/2025 से आप इसको भर सकते हो, यानी कि 16 अगस्त, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 8 सितंबर 2025। और प्रिलिमिनरी यानी प्री एग्ज़ाम आपका होगा 3 अक्टूबर को, और अगर प्री आप क्लियर कर लोगे तो मेन एग्ज़ाम आपका होगा नवंबर में। एज देख लेते हैं फटाफट। SC/ST को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। वैसे एज होती है 21 to 30, है ना। देखिए लिखा भी है, मिनिमम एज शैल बी बिटवीन 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। आप ये देख के भर लीजिएगा। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, PWD को 10 का, PWD जनरल को 10 का, PWD SC/ST को 15 का, PWD OBC को 13 का, एक सर्विसमैन को 5 का, एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स को 10 का, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसाइपल फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस कैटेगरी के लिए किसी भी डिग्री या किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपकी चलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें पे स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक पे है आपकी ₹88,635, यानी कि 80,000 से ज़्यादा पर मंथ, इन स्केल ऑफ 88,635, 4385, 16025 and other administrative allowances as per rules. Total emoluments are the minimum of the scale inclusive of house rent allowance, city compensatory allowance etc. और अप्रॉक्सीमेटली आपकी जा सकती है 1,26,000 तक। ये अप्रॉक्सीमेट जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सिटी में आपका रिक्रूटमेंट होता है, और वहीं पे जिस सिटी में रिक्रूटमेंट होगा उसके हिसाब से आपकी इनकम होगी, और उसी के हिसाब से फिर आपको अलाउंसेस एलआईसी देगा अगर आप हो जाते हो, क्लियर कर लेते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा पे है। सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रेवलेंट रूल्स ऑफ एलआईसी from time to time. The advertised posts are regular and selected candidates on appointment are liable to be posted or subsequently transferred anywhere. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कहीं भी ट्रांसफ़र करे जा सकते हो, इट विल डिपेंड अपॉन एलआईसी, ठीक है। प्रोबेशन का टाइम देख लेते हैं। अ कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। द पीरियड विल बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स। 1 साल का प्रोबेशन होता है, वो 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। ये एलआईसी के हाथ में है। गारंटी बॉन्ड देख लेते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ probationer, candidates will be required to give an undertaking to serve LIC for a minimum period of 4 years from date of joining, failing which he or she or his or her executors, administrators will be liable to pay liquidated damages of rupees, oh my god, 5 lakhs only. तो एकदम ढंग से देख लेना क्या इनका गारंटी बॉन्ड है, उसको भर के ही काम करना वरना 5 लाख पे करने पड़ेंगे आप सबको। एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं। इंटीमेशन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस देखते हैं। अब फॉर SC/ST PWD इंटीमेट चार्जेस ₹85 प्लस GST और ट्रांजैक्शन चार्जेस, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 700 प्लस है, उसके ऊपर GST और ट्रांजैक्शन चार्जेस। हाउ टू अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसीजर, लेट्स डिस्कस दैट। प्री एग्ज़ाम में आएगा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश विद ग्रामर, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, और मेन एग्ज़ाम में आपका फिर से रीजनिंग, GA, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस और इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है।
The minimum marks to be obtained in each section is mentioned separately above, and cut-off marks for each section and an aggregate shall be decided by LIC. मिनिमम मार्क्स इन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं, ये तुम लोग देख लो। और जो कट ऑफ है, जो टोटल एग्रीगेट जाएगा, टोटल एग्रीगेट को LIC डिसाइड करेगा। ये मिनिमम मार्क्स आप लोग आराम से देख लीजिए। मेन एग्जामिनेशन के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और ऊपर ये जनरल के लिए भी आप लोग देख लो। मिनिमम तो बहुत ही कम होता है, पर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देख लिया है, मेन एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का, सॉरी प्री एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का, और मेन एग्ज़ाम आपका होगा, देख लो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। गाइडलाइंस पढ़ लेना फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। इंटरव्यू में देख लेते क्या क्राइटेरिया रहेगा। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स है 60 एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट्स आर 30। 60 मार्क्स है, बट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30 हैं। कैटेगरी वाइज देखना, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST are 27। कैंडिडेट्स हु डू नॉट ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एक्सिक्यूटेड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ये आप देख लीजिएगा कि मिनिमम मार्क्स आप कैटेगरी के हिसाब से आपके होने ही चाहिए टू क्वालिफाई। The number of candidates to be called for interview will be approximately 3 times the number of vacancies to be filled। जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 3 वैकेंसी है तो 9 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, नहीं 12 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अगर 3 वैकेंसी है तो 3 ज़्यादा होगा, तो नहीं 9 बुलाए जाएंगे। आप देख लीजिएगा 12 या 9 डिपेंडिंग अपॉन दी मैथ्स, और आप खुद ही समझ जाएंगे कितने बुलाए जाएंगे। उसमें से फर्स्ट रेशियो का ही सिलेक्शन होना है। The merit order such group of candidates shall be as per the total marks in main examination and interview। merit order जो यहाँ पे पॉइंट थर्ड में बता रहे हैं कि मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के हिसाब से होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन और जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितना भी आपका पीछे का बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से भी होगा। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट देख लेते हैं। Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false tampered। वेरी वेल, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत देना जो गलत है, वरना आपको अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाओगे। मेन एग्ज़ाम भी आपने क्लियर कर दिया और तो इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाओगे, या कभी कभार तो सेंटर से ही बाहर कर देते हैं अगर आपका जो पर्सनल डिटेल्स लाइक आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, आपका सिग्नेचर मैच ना करें तो। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, ये सब आप लोग जानते हो हाउ द गवर्नमेंट अथॉरिटी वर्क्स, और अपनी फ़ोटो वगैरह एकदम लेटेस्ट तैयार रखना। तो अब आप भर सकते हैं इसका फॉर्म सितंबर तक। आज इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, तो एकदम लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, आज ही स्टार्ट कर दो, और बहुत ही अच्छी सैलरी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।